Hello friends, welcome all you again in the next YouTube video of कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर अप कर रहे थे वो कंप्यूटर नेटवर्क का था, और इस लेक्चर में आपको टॉपिक जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इस लेक्चर का टॉपिक आज का है ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। जब हम नेटवर्क पढ़ते हैं या हम कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर ये एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे उससे रिलेटेड टॉपिक जो हमें आगे पढ़ना है उसके लिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब इसके पहले हम लोग कवर अप क्या कर चुके थे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको याद हो, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो में जो देखा है कि मैंने नेटवर्क को चार बेसिस पे डिवाइड किया था। तो उसमें पहला बेसिस हमारा था साइज़ वाइज नेटवर्क 3 प्रकार के थे, लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। द नेक्स्ट क्राइटेरिया वी हैव कंसीडर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ दैट नेटवर्क। तो मैनेजमेंट वाइड हम कंप्यूटर नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल, जिसको हम P2P मॉडल भी कहते हैं। तीसरी बार हम लोगों ने एक और बेसिस लिया नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए, जिसको हम लोगों ने बोला टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नोड इन द नेटवर्क, और उसको हम लोगों ने बहुत ब्रॉडली 2 वीडियो में करीब कवर अप किया। और लास्ट जिस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया था नेटवर्क को वो था द टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल जब हम पढ़ेंगे या कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। तो जो गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया होते हैं या किसी भी प्रकार के मीडियम में जब हम बात करते हैं तो उसमें पहले उसका ट्रांसमिशन मोड समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइंट वहाँ पे आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर अप करना इसलिए ज़रूरी था कि जब हम केबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर हमें बोला जाएगा कि दिस केबल सपोर्ट्स हाफ डुप्लेक्स मोड या दिस केबल सपोर्ट सिंप्लेक्स मोड, तो हमें कैसे समझ में आएगा जब तक हमें इसकी बेसिक जानकारी ना हो कि ये होता क्या। तो इसलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेसिक टॉपिक है कम्युनिकेशन को समझने के लिए, कम्युनिकेशन के फंडामेंटल को समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। तो आपको जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा, व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मोड, ये पहली स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मोड। और ट्रांसमिशन मोड बेसिकली ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन क्या होता है। ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक पार्टी को हम सेंडर कहते हैं, एक को रिसीवर कहते हैं। कम से कम 2 लोगों का इन्वॉल्वेशन ज़रूरी होता है, 2 कंप्यूटर्स का, 2 नोड्स का, या एक सर्वर या एक क्लाइंट का, जो भी आप कहें, मतलब 2 कंपोनेंट का इन्वॉल्वेशन ज़रूरी है। तो इसमें कम्युनिकेशन वन वे है या दोनों तरफ से हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ट्रांसमिशन मोड क्या है। ये डिपेंड करता है कि उसका ट्रांसमिशन मोड क्या है। तो अब ट्रांसमिशन मोड को जो एक्सप्लेन किया गया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। द वे इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज़ नोन एज ट्रांसमिशन मोड। मतलब जिस तरीके से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उस चीज़ को हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड को हम कम्युनिकेशन मोड भी कह सकते हैं। दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस केवल अलग अलग वर्ड का अंतर है। ट्रांसमिशन मोड इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग एज वी कैन से कम्युनिकेशन मोड। ईच कम्युनिकेशन चैनल हैज़ ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कम्युनिकेशन चैनल में एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा एंड ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द डायरेक्शन। तो ट्रांसमिशन मीडिया किस प्रकार का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, 1 वे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है या 2 वे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देयरफॉर द ट्रांसमिशन मोड इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल मोड। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रांसमिशन मोड की बात होती है वो इस वर्ड पे ज़्यादा डिपेंड करती है, डायरेक्शनल मोड। मतलब कम्युनिकेशन जो लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट भी है, या केवल राइट टू लेफ़्ट है या केवल लेफ़्ट टू राइट है, मतलब इस तरीके का कि 1 वे कम्युनिकेशन है या दोनों तरफ से कम्युनिकेशन है। तो द ट्रांसमिशन मोड इज़ डिफाइंड इन द फिज़िकल लेयर। आपको पता हो SI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और सबसे बॉटम मोस्ट, सबसे
नीचे की जो लेयर होती है फिज़िकल लेयर, वहाँ पे हम ट्रांसमिशन मोड को समझते हैं, डिफ़ाइन किया जाता है वहाँ पे कि ट्रांसमिशन मोड क्या है। बहुत सारे प्रोटोकॉल में ये बताया जाता है कि ये इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड को सपोर्ट करता है। बहुत सारे केबल्स में ये बताया जाता है कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड को सपोर्ट करता है। लेकिन पहले बेसिकली हमें ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांसमिशन मोड है क्या और कितने प्रकार के ट्रांसमिशन मोड हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसमिशन सपोर्टेड होते हैं। और आपने पढ़ा भी कि ट्रांसमिशन मोड और कम्युनिकेशन मोड में कोई अंतर नहीं है, और ये बहुत बेसिक है कम्युनिकेशन का कि एक सेंडर और रिसीवर, तो उनके बीच में 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड हो सकते हैं। पहले प्रकार को हम सिंप्लेक्स बोलते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखा है लेकिन सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं, सिंप्लेक्स। दूसरे प्रकार के ट्रांसमिशन को हम हाफ डुप्लेक्स मोड बोलते हैं, और तीसरे प्रकार के ट्रांसमिशन को हम फुल डुप्लेक्स मोड मिलते हैं। मतलब ऑल एंड ओवर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स आर अवेलेबल, विच आर 1 by 1, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। अब इनको 1 by 1 हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनके क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ सिंप्लेक्स मोड। तो द नेक्स्ट स्लाइड डिफाइनिंग द सिंप्लेक्स मोड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि इसमें सेंडर और रिसीवर के 2 स्टेशन बने हैं, और सिंप्लेक्स का मतलब आइदर ए स्टेशन कैन रिसीव द डेटा और इट कैन सेंड द डेटा। मतलब एक बार में एक ही चीज़ पॉसिबल है। वो अगर रिसीवर है तो हमेशा रिसीवर की तरह ही बिहेव करेगा, अगर वो सेंडर है तो हमेशा सेंडर की तरह बिहेव करेगा। वो दोनों काम नहीं कर सकता, फिक्स है वहाँ पे उसका रोल। अगर कोई सेंडर है तो हमेशा सेंडर रहेगा, वो रिसीवर के रोल में कभी प्ले नहीं करेगा। तो अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज़ यूनी डायरेक्शनल। ये बहुत क्लियर है, यूनी डायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो करेगा डेटा, किसी भी हालत में रिवर्स आपको नहीं मिलेगा उसको। दैट इज़ द डेटा फ्लो इज़ 1 डायरेक्शनल। जो डेटा का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन, चाहे लेफ़्ट टू राइट हो सकता है या राइट टू लेफ़्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन वो एक ही फ्लो होगा, दोनों फ्लो एक साथ नहीं होंगे। ए डिवाइस कैन ओनली सेंड द डेटा बट कैन नॉट रिसीव इट। मतलब कोई डिवाइस सेंड कर सकती है लेकिन फिर वो रिसीव नहीं कर सकती, और इट कैन रिसीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड द डेटा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल रिसीव कर सकती है, जब वो रिसीव कर रही होती है तो वो कभी सेंडर नहीं हो सकती। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ सिंप्लेक्स मोड। ये ट्रांसमिशन मोड जो है ये 2 वे एक्सचेंज ऑफ डेटा में यूज़ हो सकता है। जैसे बिज़नेस फील्ड में इसका एग्जांपल दिया जा रहा है कि जैसे सेल परचेज़ होती है, तो परचेज़ में आप रिसीवर हो जाते हैं। अगर कंपनी की एज ए कंपनी देखते हैं तो परचेज़ में आप रिसीवर हो जाते हैं गुड्स के, 1 साइडेड ही होती है। सेल में आप गिवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से 1 वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोग कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड इसको टेक्निकली समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग और अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। बिज़नेस फील्ड में तो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया गया। जैसे टीवी रेडियो स्टेशन या टीवी ब्रॉडकास्ट जहाँ से होता है, या रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ब्रॉडकास्ट का मतलब सिग्नल सबको एक साथ दिया जाता है, और जो भी रिसीव करना चाहता है वो रिसीव फ्री टू एयर कर दिया जाता है। मतलब एयर के अंदर वो फ्रीली ट्रैवल करता है और जिसको भी चाहिए वो उसको रिसीव कर सकता है। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स टाइप का होता है। मतलब हम अपने घर में टेलीविज़न पे सिग्नल रिसीव तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उल्टा टीवी स्टेशंस को कुछ भेज नहीं पा रहे होते हैं। तो ये यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, मतलब सिंप्लेक्स मोड का। ऐसा ही आप ट्रांजिस्टर्स या एफएम रेडियो को भी बोल सकते हैं कि इसमें एक सिंगल वे ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। और बहुत छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो कीबोर्ड और मॉनिटर का एग्जांपल ले सकते हैं। कीबोर्ड इज़ अ प्योर इनपुट डिवाइस, मीन्स कीबोर्ड से डेटा सीपीयू पे जा सकता है, उल्टा नहीं हो सकता। कीबोर्ड से डेटा इनपुट होता है, आपको पता है, इनपुट डिवाइस है, सीपीयू तक जा सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसी का जस्ट अपोजिट मॉनिटर में भी सिंप्लेक्स मोड है। मतलब सीपीयू से या प्रोसेसर से डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले हो सकता है, मतलब मॉनिटर पे आ सकता है, रिसीव हो सकता है,
लेकिन मॉनिटर से कोई डेटा सेंड नहीं हो सकता। मतलब मॉनिटर एक्ट्स एज ए रिसीवर वेयर एज अ कीबोर्ड एक्ट्स एज ए सेंडर। तो दीज टू आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ सिंप्लेक्स मोड। Now the next point is the main advantage of the simplex mode is that the full capacity of the communication channel can be utilized during transmission। अब चूँकि एक बार में आप एक ही काम कर रहे हैं और एक ही काम कर भी पा रहे हैं, सेंडिंग या रिसीविंग, तो जो भी हो रहा है, तो सेंडिंग का काम हो रहा है तो वो पूरी बैंडविड्थ सेंडिंग के लिए ही यूज़ हो रही है, या रिसीविंग का काम हो रहा है तो वो पूरी बैंडविड्थ रिसीविंग के लिए यूज़ हो रही है। मतलब more and more utilization of communication cable। तो ऐसा ही एडवांटेज में लिखा भी है कि सिंप्लेक्स मोड में सारी बैंडविड्थ को कम्युनिकेशन चैनल यूटिलाइज़ कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 वे सिग्नल अलाउड नहीं है। तो उसको जितनी मैक्सिमम उसकी बैंडविड्थ है, जितनी उसकी मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्पीड है, उसको वो एंटरटेन कर पाता है। डिसएडवांटेज अगर हम बोलें तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, इसलिए यहाँ पे कोई इंटर कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते। इसमें 1 वे कम्युनिकेशन है, इसलिए यहाँ पे कोई इंटर कम्युनिकेशन होने का चांस नहीं होता। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे, जिसको हम हाफ डुप्लेक्स मोड बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल वॉकी टॉकी है। मतलब हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। हम एट ए टाइम या तो डेटा सेंड कर सकते हैं, और जब हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं उस समय रिसीविंग का कोई चांस नहीं होता है, और जब हम सेंड करना बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद हम डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। वॉकी टॉकी में ऐसा ही होता है। एक पार्टी जब कुछ मैसेज दे रही होती है तो दूसरी पार्टी को केवल सुनना होता है, और दूसरी पार्टी जब कुछ बोलना चाहती है तो जो सेंडर थी उसको सुनना, मतलब केवल सुनना होता है। तो एक बार में एक ही 1 वे कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल होता है, लेकिन वो बैंडविड्थ टाइम टू टाइम वाइज अलग अलग कामों के लिए यूज़ हो सकती है, एक बार सेंडिंग के लिए और एक बार रिसीविंग के लिए। वॉकी टॉकी में बहुत अच्छा एग्जांपल आप पुलिस स्टेशंस के अंदर वॉकी टॉकी मोड में लगे होते हैं, या आप रेलवे स्टेशंस पे गार्ड्स ड्राइवर्स के हाथ में वॉकी टॉकी देखते हैं। तो ये वॉकी टॉकी एक्चुअली हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करते हैं। तो अब इसके कुछ पॉइंट अगर हम लोग ध्यान से देखें, इन ए हाफ डुप्लेक्स चैनल direction can be reversed, that is the station can transmit and receive the data as well। मतलब डेटा ट्रांसमिट भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, और डायरेक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन एट ए टाइम नहीं, कुछ समय बाद। मैसेज फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। ये बहुत क्लियरली लिखा है, मैसेज दोनों तरफ से आ जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं, मतलब उसी समय पे नहीं, बल्कि कुछ समय बाद हम सेंड कर सकते हैं और उसके कुछ समय बाद रिसीव कर सकते हैं। The entire bandwidth of the communication channel is utilized in one direction at a time। मतलब जिस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा हो, रिसीविंग हो रही हो या सेंडिंग हो रही हो, एट ए टाइम हम उस पूरी बैंडविड्थ को समय उसके इस्तेमाल में ला सकते हैं। इन हाफ डुप्लेक्स मोड इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म द एरर डिटेक्शन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एरर आती है तो रिसीवर सेंडर को फिर से डेटा को भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट ये कह सकते हैं कि हाँ, एरर रिकवरी का एक यहाँ पे चांस होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल में सबसे पहले लिखा भी यही हुआ है, वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स मोड। इन वॉकी टॉकी वन पार्टी स्पीक्स एंड अनदर पार्टी लिसन्स। मतलब एक पार्टी बोल रही है, दूसरी पार्टी सुन रही है। आफ्टर ए पॉज, और कुछ थोड़ी देर के पॉज के बाद, द अदर स्पीक्स एंड फर्स्ट पार्टी लिसन्स। फिर वो जो रिसीवर था वो बोलने लगता है और जो भेजने वाली पार्टी थी वो सुनने लगती है। स्पीकिंग साइमल्टेनियसली विल क्रिएट द डिस्टॉर्टेड साउंड विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अगर दोनों साथ में बोलने की कोशिश करेंगे तो दोनों को अपनी बातें सुनाई नहीं देंगी। जैसा कि दोस्तों हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन पे करते हैं, वो एकदम वो हाफ डुप्लेक्स नहीं होता है, वो फुल डुप्लेक्स होता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में हम एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो अब एडवांटेजेस क्या होते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड के? Both the devices can send and receive the data and also can utilize the entire bandwidth of the communication channel during the transmission of data। मतलब सेंडर या रिसीवर पूरे बैंडविड्थ को एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? जब कोई डिवाइस डेटा सेंड कर रही होती है
तो दूसरे को वेट करना पड़ता है, वो उसी समय तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। दिस कॉजेज़ द डिले इन द सेंडिंग द डेटा एट द राइट टाइम। तो तुरंत अगर हमें क्विकली डेटा को पहुंचाना, रियल टाइम मैसेज एक्सचेंज करना, तो ये व्यवस्था वहाँ पे ठीक नहीं मानी जाती, मतलब ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसमें लास्ट जो पार्ट आता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम एट ए टाइम साइमल्टेनियसली मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज़ बाई डायरेक्शनल, दैट इज़ द डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज साइमल्टेनियसली। आप भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड हैज़ टू सिंप्लेक्स चैनल, वन चैनल हैज़ ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड अदर चैनल हैज़ ट्रैफिक फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों ट्रैफिक साइमल्टेनियसली चल रही है फुल डुप्लेक्स मोड में, किसी को भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नो डाउट। अगर आप सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साथ में कर पा रहे हैं, रियल टाइम एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब इससे फास्ट कम्युनिकेशन आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम फुल डुप्लेक्स मोड का ले सकते हैं वो टेलीफोन नेटवर्क का ले सकते हैं। हम किसी भी टेलीफोन नेटवर्क में या मोबाइल फ़ोन में या सेल फ़ोन में जब आपस में बात करते हैं तो हम रियल टाइम में मैसेज एक्सचेंज करते हैं, किसी दूसरे को वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज वही होगा जो वहाँ पे डिसएडवांटेज बोल रहे थे कि जितने भी स्टेशन या पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो आपस में रियल टाइम में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब उनको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेंड और रिसीव एक ही समय पे कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे अगर डेडिकेटेड पाथ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो फिर जो कैपेसिटी ऑफ चैनल है या बैंडविड्थ ऑफ चैनल है उसमें दोनों को शेयर करना पड़ता है। मतलब कुछ पार्ट फिर मान लेते हैं कि आधा पार्ट सेंडर को मिल गया और आधा पार्ट रिसीवर को मिल गया, क्योंकि दोनों एक साथ भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फुल बैंडविड्थ किसी एक को नहीं मिलती है, बल्कि दोनों को बैंडविड्थ को शेयर करना होता है। अब इसमें मोटे मोटे डिफरेंस जो हम लोगों ने पढ़े उसमें कुछ बेसिस दिए हैं डिफरेंस के। तो डिफरेंस के बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पहला डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिंप्लेक्स मोड में यूनी डायरेक्शनल है, हाफ डुप्लेक्स में बाई डायरेक्शनल मोड है, लेकिन एट ए टाइम एक ही सेंडिंग या रिसीविंग एक ही पॉसिबल है। और फुल डुप्लेक्स मोड में द कम्युनिकेशन इज़ बाई डायरेक्शनल एट ए टाइम। फिर दूसरा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन का टॉपिक देखें तो सेंड और रिसीव ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सिंप्लेक्स मोड में डिवाइस कैन आइदर सेंड और रिसीव, मतलब या तो वो भेज सकती है या रिसीव कर सकती है, दोनों नहीं कर सकती। हाफ डुप्लेक्स मोड में बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट नॉट एट ए टाइम, मतलब डिवाइस सेंड और रिसीव दोनों कर सकती है लेकिन उसी समय पे नहीं, जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों एक ही समय पे डेटा को रियल टाइम में एक्सचेंज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो हाफ डुप्लेक्स मोड इज़ बेटर देन द सिंप्लेक्स मोड। अगर हाफ डुप्लेक्स मोड हम माने तो सिंप्लेक्स से बेटर है, फुल डुप्लेक्स मोड माने तो हाफ डुप्लेक्स से ज़्यादा बेटर है। तो अब अगर फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो वो दोनों से सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो अब जाहिर सी बात है लास्ट वाला सबसे बढ़िया माना जा सकता है। बस एक अगर हम बोलें कि सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का अगर हम एडवांटेज बोलें फुल डुप्लेक्स के ऊपर, तो वहाँ बैंडविड्थ पूरी मिलती है सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, यहाँ पे बैंडविड्थ डिवाइड हो जाती है। अब एग्जांपल्स हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सिंप्लेक्स मोड में कीबोर्ड मॉनिटर बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जिसमें यूनी डायरेक्शनल फ़्लो होता है, या टीवी ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, ये सारे भी सिंप्लेक्स मोड हैं। हाफ डुप्लेक्स में आप वॉकी टॉकी का एग्जांपल ले चुके हैं ऑलरेडी। और अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो उसमें टेलीफोन नेटवर्क जो हम लोग जनरल सेल फ़ोन या मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं वो फुल डुप्लेक्स मोड की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस 4 फैक्टर्स पे अलग अलग, और जो कि आपने अलग अलग भी पढ़ा, लेकिन इसका एक रिवीजन हम लोगों ने इसमें टेबल में कंपैरेटिव स्टडी देखी। तो ये बहुत छोटा सा सेशन था जो डेडिकेटेड था कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड पे, और आपने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट था कम्युनिकेशन को समझने के लिए, बेसिक कम्युनिकेशन को समझने के लिए। और अगर हम कोई भी आगे कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ेंगे या और भी बहुत सारे
प्रोटोकॉल्स या टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें कई बार आएगा कि ये टेक्नोलॉजी हाफ डुप्लेक्स है, या ये केबल हाफ डुप्लेक्स है, या ये केबल फुल डुप्लेक्स है। तो वहाँ पे हमें फिर से इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ में आएगा कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है। तो इन दिस सेक्शन वी हैव गॉन थ्रू वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और कम्युनिकेशन विच इज़ ट्रांसमिशन मोड। अब इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन चैनल। हमें कम्युनिकेशन चैनल ही एक्चुअली स्टार्ट करना था और उसी के हिसाब से नेटवर्क को डिवाइड करना था, लेकिन इस कड़ी में अगर हमें ट्रांसमिशन मोड नहीं पता होता तो हमें उसको समझने में मुश्किल होती, इसलिए ट्रांसमिशन मोड वाला टॉपिक पहले लिया गया। तो इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द कम्युनिकेशन चैनल्स इन ब्रॉड। तो असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड वेरी सून इन द ग्रुप। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो, डू कमेंट्स। इससे आप कमेंट देंगे, मुझे फीडबैक मिलेगा और आगे समझने में सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कुछ समझने में पहले चांस में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। वीडियो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स अगर आपने एक बार समझ लिए तो आप एग्ज़ामिनेशन में बिना उसको लर्न किए, बिना रटे, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं, समझने की एक ध्यान से एक बार सुनने की ज़रूरत है। और हाँ, एक बार प्रैक्टिस के लिए अगर आप उसको कॉपी पे अपने आप से लिख लेंगे तो वो थोड़ा सा और बेटर आपकी नॉलेज को बेटर कर देता है, जिससे आप कहीं पे भी उसको फिर बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी नॉलेज मतलब रियल वे में तभी बढ़ेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और इसके लिए मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो उन असाइनमेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं, मतलब उन असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय एंड थैंक यू।